आप लोग सुनिए ध्यान से, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा इधर। तो आप लोग समझे कि हम यहाँ पर क्यों आए थे? आपके बीच जब हम आए, आप लोग का समझे इस बात को? क्या समझे? नहीं समझे। देखिए, मेरी इच्छा है कि जैसे हम अपना ज्ञान हासिल किए हैं, ठीक है, उसको हम समाज में मतलब बढ़ाए हैं। और हम जाति पाति को मानना नहीं चाहते हैं। इससे अच्छी बात है कि हम लोग हैं तो ठीक, बढ़िया बात है वो। लेकिन हम चाहते हैं कि समानता की भावना और आप पढ़ें, देश में आप तरक्की करें। इससे देश का जो मतलब मजबूती कौन प्रदान करता है देश को? देश का भविष्य कौन होता है? हैं? शिक्षा रे। देश का भविष्य शिक्षा है, और उसका कौन है? आप लोग जो स्टूडेंट है, छात्र। देश की शक्ति कौन होती है? छात्र। कौन होते हैं? स्टूडेंट। छात्र यदि चाहे तो वो देश को बना सकता है और देश को बिगाड़ भी सकता है। जैसे कि आप शिक्षा नहीं लीजिएगा तो आपका पंचायत बहुत कम एजुकेशन चला जाएगा। जैसे आप शिक्षा लीजिएगा तो आपका लोगों में पंचायत का नाम हो जाएगा, फिर आपका बस्ती का भी नाम होगा। जैसे आप यहाँ से आप IAS बन जाइएगा, आपका गाँव का नाम बनेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम शिक्षा जागृति करना चाहते हैं, है ना। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे कि नीचे तक जो छोटे नीचे क्रम में जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे जहाँ पर ज्ञान नहीं बन पाता है, जहाँ पर नहीं जा सकता है, तो उसको हम जगाना चाह रहे हैं। और जैसे कि आप जॉब लीजिएगा, जैसे कैसे लीजिएगा, तो एक आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। तो आपके जैसे कि आप 10 बच्चा से 9th का हो गया, 10th का हो गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डेली क्यूज कीजिएगा 1 घंटा। जिससे ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। तो पहला हैबिट बनेगा हम ओरल करें। जैसे लूसेंट का किताब है आप लोग के पास? लूसेंट सामान्य ज्ञान है? किसके पास है? जीके का जी है। लूसेंट का लूसेंट है जो आता है पब्लिकेशन। मोटा जैसा रहता है छोटा। यहाँ पर इंटर का बच्चा कोई नहीं है, उनको पता होगा लूसेंट क्या होता है। उससे जॉब की तैयारी करते हैं। जैसे बिहार पुलिस का तैयारी हुआ, दरोगा हुआ, BPSC हुआ, है ना। तो लूसेंट में सब साइंस भी दिया गया है और जीके भी दिया गया है। सोशल साइंस भी और साइंस दोनों है। सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं आप बताइए? हैं? कौन कौन? नहीं बता फिर शर्म की बात है। आप 10th में पढ़ रहे हैं ना, जानना पड़ेगा। हम पूछे सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब कितने बुक हैं, है ना। सब्जेक्ट में उसको बुक कहिए। कौन कौन? आपका सब्जेक्ट का क्या? आप सब्जेक्ट बताइए कितना सब्जेक्ट है? कौन कौन? साइंस, हाँ, हिंदी, हाँ, इंग्लिश, हाँ, मैथ, संस्कृत, हाँ, और हिंदी, इंग्लिश, हाँ, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, है ना, और संस्कृत। सोशल साइंस में ही पूछिर हाँ, तो लड़की वही का हम विषय होई जे साइंस में कितने जैसा कितने तो बोले विषय हैं? रहने बीच में बायोलॉजी। कौन कौन? यही तो हम जानना चाहते हैं। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा ना। बहुत ही लोग कमजोर है। इंग्लिश में क्या होगा? हिस्ट्री, साइंस का बताइए। हाँ, साइंस का 3 विषय तुम नहीं जानता है? कौन कौन क्या तुम पढ़ता है? है ना। कौन कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हिस्ट्री मतलब जनम है ना। हिस्ट्री से साइंस चला में गया 3 सोशल सब्जेक्ट है ना। साइंस। कौन कौन? फिजिक्स और केमिस्ट्री और जिसको आप बोल रहे हैं भौतिकी, हिंदी में बोलो तो भौतिकी, इंग्लिश में तो फिजिक्स बोल रहे हैं ना। और उसके बाद केमिस्ट्री को हिंदी में रासायनिक रसायन बोला, रसायन शास्त्र। समझ आ रहा है? बायोलॉजी व जीव विज्ञान हिंदी में। तो ये 3 सब्जेक्ट हुए। कितना? बस समझ आ रहा है? ये सब्जेक्ट ही अलग अलग विषय हुआ है। और सोशल साइंस में कितने हैं? सब समझिए, सब सब्जेक्ट आप कैसे समाज अच्छा होगा। इसमें आता है कौन? हिस्ट्री। हिस्ट्री से सोशल में आता है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आता है। ये 4 आपका पढ़ना है ना। हिंदी में आपका क्या हो जाएगा? हिस्ट्री हो गया इतिहास, ज्योग्राफी हो गया भूगोल, और सिविक्स हो गया नागरिक, और इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जैसे कि आपका बिजनेस करता है कुछ, उसके बारे में, जैसे ATM हो गया, इसके बारे में बताया गया है ना। अर्थ से संबंधित जैसे क्या कैसे करना है, अर्थव्यवस्था से किसानी खेती कैसे होता है उसके बारे में, व्यापार कैसे करना है वो अर्थशास्त्र बताता है। इकोनॉमिक्स जैसे बैंक के बारे में बताया गया, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है ना। तो ये सब्जेक्ट में पूरा दिया गया है। और आप लोग इसमें कितने बच्चे जो अपना टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं? टेक्स्ट बुक समझते हैं? टेक्स्ट बुक समझ आती है आप लोग? और क्या होता है टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक है जो किताब हुआ, जो किताब पर जो टेक्स्ट जो छापाया होता है ना,
छपा हुआ है ना वही टेक्स्ट जैसे कि क्या सकता वो टेक्स्ट तो उसको आप लोग पढ़ते हैं घर में पढ़ते हैं स्टडी करते हैं उसको टीचर का नहीं अपने टीचर तो जैसे पढ़ा दिया फिर अपने से पढ़ते हैं पूरा चैप्टर पढ़ते हैं सिर्फ पहला जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़े बायोलॉजी में पहला चैप्टर क्या है याद है ये आपको याद रखना पड़ेगा तब ना स्टूडेंट है मैट्रिक का दिमाग में रखिए तभी तो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा हम तुरंत उसका जवाब दे देंगे हम जब पढ़ते थे ना किताब में फॉर्मूला लेके रहते थे मैथ का कहीं बैठे तो कुछ देख रहे हैं आयुष का है पिताजी का नाम तो आज हम यहाँ पर ये कौन सा गाँव है सीटी मगर गाँव में आए हैं ना अब सीटी मगर गाँव में जो हम लोग टेस्ट लिया अभी तो टेस्ट में पीयूष कुमार नाम है आयुष कुमार पिताजी का नाम तो आयुष कुमार पिताजी का नाम सिलधर यादव तो मैंने 10 क्वेश्चन इनको दिया था तो इनमें इन्होंने ऐसे नंबर तो प्राप्त नहीं हुए लेकिन इस बच्चे के हौसले हम ताली बजाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें एक पेन दीजिए इनको अपने हाथ से तो इनको हम सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि इसलिए नहीं कि इन्होंने नंबर नहीं लाया इसलिए कि ये एग्जाम में भाग लिया ना तो इस बच्चे को सम्मानित कीजिए और ताली बजा दीजिए आप लोग चलिए उसके बाद ये किसका है शिवम कुमार पिताजी का नाम सिलधर यादव तो शिवम कुमार पिताजी का नाम सिलधर इन्होंने भी 10 क्वेश्चन में भाग लिया तो इनके मतलब उत्साह के लिए हम ये काम करना चाह रहे हैं ताकि आगे भविष्य में बढ़े न कि डिमोरलाइज हो तो इनको भी मैं सम्मानित एक पेन देना चाहता हूँ इनको एक पेन प्रदान कीजिए और एक ताली इनके लिए ताली बजा दीजिए और ये किनका है सुमन पिताजी का नाम सुमन कुमार और पिताजी का नाम विनोद यादव कितना नंबरिंग नहीं किया था 2 नंबर आया साइड में तो इन्होंने 10 में से 2 नंबर लाया है इनके लिए ताली बजिए पेन दे रहे हैं ताली बजिए जोर से चलिए ये किनका है नाम दिलकुश कुमार पिताजी का नाम अरविंद यादव इन्होंने भी 10 में से 2 नंबर प्राप्त किया इनको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ इनको भी पेन दीजिए और बहुत सुंदर ये सबको पेन दे दीजिए सबको बच्चा को सबको पेन दे दीजिए ओके करें इसको हाँ उसको कर दीजिए